ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको हिंदू धर्म के 29 अनसुलझे हुए रहस्य जो बता रहे हैं, उसमें से हमारा ये 5वां भाग है। इसमें आपको 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा क्यों होता है। हमारा 21वां रहस्य है गरुड़ वाहन। गरुड़ का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ को कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र कहा गया है। विनीता दक्ष कन्या थी। गरुड़ के बड़े भाई का नाम अरुण है, जो भगवान सूर्य के रथ का सारथी हैं। पक्षीराज गरुड़ को जीव विज्ञान में लेप्टोटाइल्स जवानिकस कहते हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट यानी विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में है। पंचतंत्र में गरुड़ की कई कहानियां हैं। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति अवेष्टित की जाती रही है। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ नाम से एक व्रत भी है। गरुड़ नाम से एक पुराण भी है। भगवान गरुड़ को विनायक, गुरुत्मक, ताच्छ, वैन्त्यय, नागंतक, विष्णुव्रत, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगाशन नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कभी पक्षी मानव हुआ करते थे? पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया। उन्होंने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया था। उन्हें उनकी शक्ति पर बड़ा घमंड हो चला था, लेकिन हनुमान जी ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया था। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण, अच्छे पंख वाला कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं। गुप्त काल के शासनों का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। अमेरिका और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर आकाश में उतर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खादान को ग्रहण करके आकाश में लौट आता है। सैकड़ों लोग उसके दर्शन करने के लिए वहां पहले से उपस्थित रहते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के हिसाब से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता युग में और 2 द्वापर के अंत में शाप से मुक्त हो गए। कहा जाता है कि अब वो 2 बचे हैं और वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। ये वही 2 हमेशा आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मुद्दा ये है, क्या क्या गरुड़ इंसान हो सकते हैं? कि उन्होंने अनेक पराक्रम किए हैं? तो ये रहस्य अभी तक सुलझाया नहीं गया है। 22वां रहस्य है, क्या सचमुच कोई स्वर्ण बनाने की विधि है? जैसे पारसमणि को कहते हैं कि उससे स्वर्ण बनता है। कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी वेश मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे। लेकिन क्या ये सच है? यह आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम के एक सफेद पत्थर पाया जाता है, जिससे यदि लोहे से छुआ दो तो लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। पारे, जड़ी, वनस्पतियों और रसायनों से सोने का निर्माण करने की विधि के बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जरासंध के पास सोने का भंडार है। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमयी विद्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था? आखिर ये सोना आया कहां से था? मंदिरों में टनों सोना रखा रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार के सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। प्रभुदेवा, वेलाचार्य, इंद्रद्युम्न, रत्नघोष, नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि पारस से सोना बनाने की विधि जानते थे। कहा जाता है कि नागार्जुन द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित ग्रंथ रस रत्नाकर में एक जगह पर रोचक वर्णन है, जिसमें शालीवाहन और वट यक्षिणी के बीच में संवाद से पता चलता है कि उस काल में सोना बनाया जाता था। संवाद इस प्रकार के है कि शालीवाहन यक्षिणी से कहता है कि हे देवी,
मैंने स्वर्ण और रत्न तुझ पर निछावर किए, अब मुझे आदेश दो। शालिवाहन की बात सुनकर रजनी कहती है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं तुझे वे विधियां बताऊंगी जिनको मांडव्य ने सिद्ध किया है। मैं तुम्हें ऐसे योग बताऊंगी जिनसे सिद्ध किए जाने से पारे से तांबा और सीसा जैसे धातुएं सोने में बदल जाती है। एक किस्से के बारे में खूब चर्चा की जाती है कि विक्रमादित्य के राज्य में रहने वाले व्याडी नामक एक व्यक्ति ने सोना बनाने की विद्या जानने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा ही एक किस्सा तारबीज और हेमबीज का भी है। कहा जाता है कि वे पदार्थ हैं जिनसे किमियागर लोग सामान्य पदार्थों से चांदी और सोना का निर्माण कर लिया करते थे। इस विद्या को हेमवती विद्या के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान युग में कहा जाता है कि पंजाब के कृष्ण पाल जी शर्मा को पारल से सोना बनाने की विधि याद थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर सन 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है। पत्रिका के अनुसार सन 1942 में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में पारे के द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाकर रख दिया था। कहते हैं कि उस समय वहां पर महात्मा गांधी, उनके सचिव महादेव भाई देसाई और युगल किशोर बिरला आदि उपस्थित थे। इस घटना का वर्णन बिरला मंदिर में लगे शिलालेख से भी मिलता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं बता सकता। पर हकीकत यह है कि सोना बनाने की विधि का जो वर्णन है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ये रहस्य ही रहा और ये सुलझा नहीं है अभी तक। 23वां जो चीजें नहीं सुलझाई गई है वो है कि क्या चमत्कारिक जड़ी बूटियां होती थी। सिद्धि देने वाली जड़ी बूटी गुलतुरा, तापसद्युम, शल, भोजपत्र, विष्णुकांता, मंगलय, गुलबास, चिवक, गुरोचन, गुगल, अगस्त, अपमार्ग, आंधी झाड़ा, श्वेत, अपराजिता, हत्था जोड़ी, समोवली, शिलाजित, अश्वगंधा इत्यादि, बांदा, श्वेत और काली गुंजा, उटकटारी, मयूरशिका, काली हल्दी आदि अनेक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो व्यक्ति के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के साधन को महत्वपूर्ण मानी गई है। हालांकि इस तरह के अन्य कई हजारों जड़ी बूटियां के रहस्य बरकरार हैं। फिर 24वां रहस्य है तिब्बत का यमद्वार। आपने शायद तिब्बत के यमद्वार के बारे में सुना भी होगा। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत के दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर एक यम का द्वार है। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश यात्रा शुरू होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्री के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरिटन कांग नगी नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैरों वाला स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता है। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही मंदिरनुमा द्वार किसने और कब बनवाया इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेर शोध हुए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है, तो इसका रहस्य भी अभी तक उलझा हुआ है। कहते हैं कि द्वार के इस ओर संसार है और उस ओर मोक्ष धाम है। बौद्ध दामा लोग यहाँ पर आकर प्रणांत होने को मोक्ष प्राप्ति मानते हैं, इसलिए बीमार लामा अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ आते हैं और प्राण त्यागते हैं। फिर 25वां रहस्य है सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति की थी। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे और जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने अपने महान कार्यों को अंजाम दिया है। ये 9 लोग कौन थे इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वे मनुष्य थे या देवता, आज तक नहीं पता चल पाया है। सम्राट अशोक को देवनान प्रिय अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। देवनाना प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के नाम के आगे नहीं लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे कौन लोग थे
9 लोग कौन थे जिनके बारे में कहा जाता है? उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपा कर रखा। वही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनके ज्ञान को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया था, जिस पुस्तक को किसी विशेष व्यक्ति को सुपुर्द किया गया। उसने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पुस्तक या उसके ज्ञान को आगे फैलाया। हालांकि ये रहस्य आज भी बरकरार है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और मैंने आपको टोटल 25 रहस्य बता दिए जिनका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है, उसे सुलझाया नहीं जा सका है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।